हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम शानदार, बहुत अच्छा। चलिए, मैं अरविंद पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इप्सो अटैक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। इप्सो अटैक, तो इप्सो अटैक जो लोग नाम सुने हैं बहुत अच्छा है, नहीं सुने हैं तो पहले सुन लिया जाए कि इप्सो होता क्या है। देखिए, इप्सो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है टू इटसेल्फ। इसका अर्थ जो कहेंगे टू इटसेल्फ। अब भैया ये बताने में फायदा क्या हुआ? देखिए, फायदा ही हुआ, हम एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। बेंजीन रिंग बना लिए। अब पूछ लिए कि इसमें सारे पोजीशन के बारे में बताइए, आर्थो पैरामीटर बता पाएंगे आप? कुछ लोग कह देंगे कि ये आर्थो आर्थो मीटा मीटा पैरा है। ए भैया, कैसे आर्थो आर्थो? जब तक यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगेगा तब तक आप रिंग में डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्या पोजीशन है। समझ रहे ना? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। मान लीजिए कोई ग्रुप है। अब इस ग्रुप के, ये ग्रुप जो होना चाहिए, अभी में कि नॉन हेलोजन होता है, वो हेलोजन वाले सब्स्टिट्यूएंट में वो अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप लगा दिए यहाँ पे। अब ग्रुप लगाते ही पता चल गया कि भैया ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला है और ये क्या है, मेटा है। ये आप लोग जानते हैं। तो अब इप्सो कहा होगा? देखिए, टू इटसेल्फ का मतलब क्या होगा कि जो ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, जो नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट, नॉन हाइड्रोजन और हेलोजन छोड़ देते ही है क्योंकि जानते हैं, तो नॉन हाइड्रोजन कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जब अटैक होता है, जैसे यहां कोई अटैक हुआ, ये जो पोजीशन है ना, यही पोजीशन कौन सा पोजीशन है भैया? इप्सो पोजीशन। मतलब जो नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या कहते हैं भैया? इप्सो पोजीशन। अब इस पोजीशन पे जब अटैक होता है, मतलब भाई जो पोजीशन हुआ है ना, इसी पे जब अटैक होगा तब उसको हम लोग कहेंगे ये अटैक क्या है? इप्सो अटैक। समझ रहे ना? पहले अटैक कैसे करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट, नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट रिंग में एक है कोई, ठीक है, अब उसी पे अटैक हो जाए, उसके अगल बगल किसी आर्थो मेटा पैरा में नहीं, उसी पे जब अटैक हो जाए तब उस अटैक को हम लोग क्या कर देंगे? इप्सो अटैक। जैसे एक एग्जांपल देकर के देखें, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहां जुड़ती है। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बड़ा आसानी से निकलता है। तो अब क्या किए कि H+ अटैक करा दिए और इप्सो अटैक करा दिए। क्या करा दिए? इप्सो अटैक कराना है हमको। अब इप्सो अटैक कराना तो ये जाकर के इससे जुड़ेगा। देखिए, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर तैयार होगा ना, प्लस चार्ज घूमेगा यहाँ पे, और चूंकि वही इलेक्ट्रोफिलिक, जब जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक, वही तरीका है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद डिलोलाइजेशन। अब क्या होगा, आपको पता है कि कोई एक ग्रुप निकलता है ताकि रिंग का एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट हो, तो यहाँ पे ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या होता है, निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो स्ट्रक्चर जो तैयार होगा, देखिए क्या होगा, बेंजीन होगा ना। बेंजीन ये H है यहाँ पे, तो बेंजीन तैयार होगा। और साथ में क्या बन गया? CH3 का थ्राइस C+, CH3 का थ्राइस C+, ये टर्शरी कार्बोकेटायन, समझ रहे ना, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। और ये फिर रिएक्शन में जाकर के आगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी बना देता है, एल्कीन बना देता है। ठीक है, हमको मतलब यहां है कि इप्सो अटैक से करा करके हम लोग क्या बना लिए? बेंजीन। वही चीज जब हम लोग देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, यही बेंजीन लेते हैं और ये हैलाइड ले लेते हैं इसका इन प्रेजेंस ऑफ क्या, किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये बना देता है। तो इसका क्या है, ये जस्ट उल्टा रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये है, इसका ये कौन सा पोजीशन है? इप्सो पोजीशन है। यहाँ पे क्या करेगा? H+ अटैक करेगा, H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है,
आपको पता है किसमें होती है? जैसे इलेक्ट्रोफाइल जब आता है ना तो हमेशा बेंजीन रिंग, क्यों? क्योंकि पाई सिस्टम या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की जब बात करेंगे अटैक हो करता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना बोलचाल, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, पर इलेक्ट्रोफाइल के पास इतनी ताकतें नहीं है कि वो किसी के ऊपर अटैक करे, किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक। तो हमेशा जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेक्टर करता है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि भैया जो मजबूत है अटैक कौन करेगा? वही करेगा, कमजोर के ऊपर। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर। अगर कोई और एग्जांपल देखें, जैसे आइसोमर बनने का एग्जांपल, ऑर्थोजाइलिन नाम सुनेंगे आप लोग। ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन या मेटा से पैरा बनाना, तो वहां पे भी इप्सो अटैक का रोल आता है। जैसे अगर हम लोग ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH3 यही होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहां क्या करा दिए हम लोग? इप्सो अटैक करा दिए, इप्सो अटैक करा दिए। अब इप्सो अटैक कराएंगे, देखिए यहां पे या किसी एक पे ऐड कर देंगे H और CH3, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है, ठीक है। और इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, साथ में यहाँ क्या है? एक H है ना यहाँ पे, एक H। अब क्या हो गया? रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट जानते हैं ना, ये यहां से क्या होगा? CH3 यहां से, ठीक है। रीअरेंजमेंट हुआ, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद देखिए क्या स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये यहां और H, और यहां पे क्या हुआ? H और CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये H क्या करता है? अपने आप को बाहर निकाल देता है, किस चीज के लिए? एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए H प्लस क्या होता है? बाहर, और H प्लस बाहर निकल जाता है तो ये CH3 ऐसे यहाँ है, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो क्या बनता है? CH3 और यहाँ से यहाँ। तो ये ऑर्थोजाइलिन हम लोग लिए थे और हमें क्या मिल गया? मेटाजाइलिन। वही मेटाजाइलिन लेंगे तो वहां से पैराजाइलिन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इप्सो अटैक देखिए यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर और एग्जांपल की बात करें, देखिए एक रिएक्शन है ब्रोमो डिसिलाइलेशन, इसमें भी इप्सो अटैक का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे होता है? देखिए बेंजोइक एसिड, इसमें SiMe3 एज ए सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइमेथाइल सिलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस पे अटैक करा देते हैं Br2 का। ब्रोमोडिसाइज, डी मतलब होता है देखिए निकलना, तो इसका मतलब जो है सिलाई ग्रुप क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? ये यहां से Br आकर के इससे जुड़ जाएगा और COH ब्रोमोबेंजोइक एसिड बन जाएगा, और साथ में ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? एमाइल मिथाइल कथाइस SI, एक दो मिला करके इससे जुड़ जाएगा, ट्राइमेथाइल सिलाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। हाँ, इस तरीके से। तो ब्रोमो डिसिलाइलेशन रिएक्शन में देखिए क्या, ये SI जो सिलाइल ग्रुप होता है ना, ये बड़ा अच्छा ग्रुप होता है फॉर इप्सो अटैक। ये इप्सो अटैक करने के लिए तुरंत तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब निकल सकता है आसानी से बाहर, और जब निकल सकता है तो यहाँ पे अटैक करना इजी होता है, जानते हैं आप लोग। तो यहां से इजी होता है, तो इसलिए ब्रोमीन ग्रुप इसको प्रेफर कर देता है अटैक करने के लिए, और अटैक करके इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से रिएक्शन देखिए, यहाँ पे क्या है? ये इप्सो पोजीशन है, पोजीशन ये भी इप्सो है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, पर ये एज ए सब्स्टिट्यूट जुड़ा है। चूंकि ये अच्छा डायरेक्टर है इप्सो अटैक करने के लिए, तो इप्सो अटैक करने के लिए तो ये ब्रोमीन इनको क्या करता है? चूज करता है कि हम आपको ही क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, और यहाँ से फिर ब्रोमोबेंजोइक एसिड बन जाता है और ट्राइमेथाइल सिलाइल ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखें, सिलाइल ग्रुप का ही, SiMe3 ये जुड़ा हुआ है, H3O प्लस अटैक किया, इप्सो अटैक हुआ।
इप्सो अटैक हुआ तो यहां से क्या हुआ, H प्लस बाहर निकलेगा, वो इस पर अटैक करेगा। देखिए SiMe3 और HR जुड़ गया। फिर क्या होगा, फिर से H3O प्लस आएगा, ये H3O प्लस हो गया सिस्टम में, ये इसमें क्या करेगा, जोड़ देगा OH और H प्लस यहाँ तो ये, और ये बाहर जब निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव लेकर के निकलेगा, OH जोड़ करके नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ेगा यहाँ पे क्या होगा, इसका एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, साथ में Me3SiOH ये बाहर निकलता है। तो इस तरीके से रिएक्शन देखिए, यहाँ पे भी क्या है, डिसिलाइलेशन, यहाँ पे भी सिलाइल ग्रुप का क्या हो, बाहर रिमूव हो रहा है, निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो सिलाइल ग्रुप में दिमाग में रखिएगा कि वो इप्सो पोजीशन के लिए बहुत तेजी से, तो कई रिएक्शन आपको मैंने बहुत सारे रिएक्शन दिखा, इस तरीके से रिएक्शन देता है और H प्लस का एडिशन दिखा देता है, या किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल का कोई एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल दे देगा और अटैक का, तो कई लोग कहेंगे कि आप तो अटैक करा दे, पैराप करा दे, मेटाप करा दे, इस तरीके से करते, पर यहाँ पे क्या होगा, वो इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि सिलाइल ग्रुप क्या है, अच्छा डायरेक्टर है इप्सो अटैक करने के लिए, वो अपने को बताता है कि भैया आइए और हमें निकालिए, तो तुरंत भैया जब खुद को वो तैयार है तो कौन छोड़ेगा उसको, हाँ? जब वो तैयार है निकलने के लिए तो काहे लिए नहीं निकाले हम, हाँ? तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग, निकाले। तो ये भैया है इतना इप्सो अटैक। होप कि आपको समझ में आया हो। आज अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और इप्सो अटैक से रिलेटेड आपको जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अगले वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या काम करना है, खुद दबा के पढ़ाई करनी है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करिए अगर पसंद आया तो, ताकि दूसरों के पास भी वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए